जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जालना महाराष्ट्र की धन्यधरा पर संपन्न हुए भगवान धर्मनाथ जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग, मुनि श्री विशेष सागर जी, मुनि श्री प्रणव सागर जी, मुनि श्री साम्य सागर जी महाराज एवं आर्यका श्री विबोध श्री माता जी के पावन सानिध्य में 21 मार्च से 25 मार्च तक यह पंचकल्याणक आयोजित हुआ, जो कि हजारों भक्तों के लिए अविस्मरणीय रहेगा। कल की प्रस्तुति में आपने आचार्य संघ का मंगल प्रवेश और जन कल्याणक की क्रियाएं देखी। आइए आज तप कल्याणक के दृश्यों का अवलोकन करते हैं। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी प्रातः काल प्रभु का मांगलिक अभिषेक एवं शांति धारा संपन्न की गई। मंगल में खड़ी है, आनंद की झड़ी है, अभिषेक देखने को जनता उमड़ पड़ी है। शांति धारा उपरांत सभी भक्तों ने संगीत के साथ भक्ति करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। आरती उतारो रे धर्मनाथ स्वामी, अरे जय जय श्री धर्मनाथ जय जय हो। आरती के बाद सभी इंद्र इंद्राणी यथास्थान विराजमान हुए और भक्ति भाव से प्रभु की पूजा अर्चना करते हुए अष्टमंगल द्रव्य समर्पित किए। करुणा के भंडार हमारे महावीरा हो, करुणा के भंडार हमारे महावीरा। जल पर रोज बल गए अक्षर पुष्प दीपक धरु, भर धूप निर्मल भले विविध भव जन्म के पातक हरो। अगम उधार दानत तारण कारण हो, प्रभु अंतर्यामी प्रभु स्वामी सबके जे लीन न्याय करी जे दया करो। बस विधि अर्घ से जोएंगे अति उत्साह मन की, अरे चासों को जो परम पति के विशाल गुरु के नाथ हर मौका छे कीजिए। पूजन के दौरान संगीत की मधुर लहरियों पर थिरकते हुए सभी ने भक्ति का अद्भुत आनंद भी लिया। आनंद आनंद साला हो, आज आनंद आनंद साला, आज आनंद आनंद साला। को प्रतिपालिकों को यतिनिकों को यत्नायिकों को जो सदा सुखकारी। पूजन उपरांत हवन भी किया गया और श्रावक श्राविकाओं ने हवन सामग्री समर्पित करते हुए आहुतियां दी। हमने जन्मना शरण प्रपद्यामि, हमने अर्मातु शरण प्रपद्यामि, हमने अधिष्ठित शरण प्रपद्यामि, हमने अनादिगमन शरण प्रपद्यामि, हमने अनुपम जन्मना शरण। हवन उपरांत तीर्थंकर बालक के जन्म संस्कार की क्रियाएं संपन्न की गईं, जिसमें सौधर्म इंद्र की भूमिका प्रमुख रही। संस्कार के मांगलिक क्षणों में सौधर्म इंद्र आदि इंद्रों ने तीर्थंकर के माता पिता की स्तुति करते हुए उन्हें दिव्य विभूतियां भी भेंट की। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र ने विभिन्न रूप बनाकर अद्भुत तांडव नृत्य प्रस्तुत किया, जो कि उनकी प्रसन्नता का एक अविस्मरणीय नमूना था। तेरी शांति छवि मन बसे गई रे, परम हर्ष निर्गल थी गम पर, परम हर्ष निर्गल थी गम पर, मूर्ति कोमति विनश गई रे, मूर्ति कोमति विनश गई रे, तेरी शांति छवि मन बसे गई रे। दीन दयाला करुणा सागर। तांडव नृत्य जैसे ही संपन्न हुआ, पूज्य आचार्य संघ का मंगल आगमन हुआ। सभी भक्तों ने भक्ति आनंद के साथ उनका स्वागत किया। दर्शकों, इस दिन दूर दराज के क्षेत्रों से अनेकों गुरुभक्त यहाँ पधारे थे। उन सभी ने मंच पर आकर आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया और समिति ने समय समय पर उनका सम्मान भी किया।
इस अवसर पर माननीय विधायक अर्जुन जी भी पधारे। निश्चित रूप से आज हम लोगों को मिला है, यह हमारा परम भाग्य है। मैं देश भर से आए हुए सभी महानुभावों को बताऊंगा कि 1 साल सिर्फ हमें दीजिए, हमने 1 महीने के अंदर ये सब खड़ा किया है। 1 साल के अंदर सरकार की ओर से माननीय एकनाथराव शिंदे, माननीय देवेंद्र जी, माननीय अजय दादा के माध्यम से मैं सभी समाजवासियों को शब्द देता हूँ कि यहाँ का जो सभी तीर्थ क्षेत्र है, ये तीर्थ क्षेत्र 5 स्टार सबसे ऊंचा बनाने का काम हम यहाँ पर करेंगे। अतिथि सम्मान का यह सिलसिला चलता रहा। इसी बीच चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। इस क्रम में आगे जिन अर्चना संग्रह पुस्तक का विमोचन भी हुआ और पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करने का महासौभाग्य प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन पश्चात संगस्थ मुनिराज ने अपने उद्गार व्यक्त किए। भगवान जी के कल्याण का निमित्त होकर हमारे कल्याण के लिए यह सुवर्ण अवसर है। हम सभी को चाहिए कि इस जैसे अवसरों को ग्रहण करके कल्याणी जब भगवान जन्म लेते हैं, जितने भी अनंत जीव है सभी को एक क्षण के लिए सुख प्राप्त होता है। इसके बाद युवतियों द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई, जो कि गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज को समर्पित थी। गुरु का सिर पर साया था, अभी अभी तो पाया था, गुरु बिन सोना सोना है ये जीवन, गुरु बिना लाता कहता है मन। इस प्रस्तुति के बाद पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने मंगल उपदेश दिया। तो कोई जीव भोगों में लिप्त होकर के मोक्ष मानते थे। ऐसे काल में समंतबद्ध स्वामी ने जगती के उन प्राणियों पर महत् उपकार किया। यदि एक जीव स्वयं के उपकार का विचार कर लेता है तो एकेंद्र से पंचेंद्र जीव का उपकार सहज हो जाता है। एक जीव ये निर्णय कर ले, मैं जीवन में किसी का वध नहीं करूंगा। एक जीव निर्णय कर, मैं जीवन में किसी का वध नहीं करूंगा और किसी को बदनाम भी नहीं करूंगा। वध करने वाले तो क्रूर है ही, हिंसक है ही, बदनाम करने वाले मां हिंसक है। गुरु वचनों के बाद बाल क्रीड़ा का अद्भुत मंचन हुआ, जिसमें युवराज धर्मनाथ जी के साथ उनके बाल सखाओं ने कई मनोरंजक खेल खेले। देखे
जरा। इन खेलों के बाद तीर्थंकर के माता पिता एवं अन्य पात्रों द्वारा हर्षोल्लास पूर्वक युवराज धर्मनाथ जी के विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी जाती हैं, जिसके लिए सौभाग्यशाली महिलाएं चौक पुराती हैं और सभी उत्साहित बाराती भक्ति के साथ युवराज को हल्दी लगाकर बारात निकालते हैं। रे बागम झूला खाल्या, अरे पन्ना रे बागम झूला खाल्या, तेरी शादी में तेरी शादी में तेरी शादी में हम तो आए पन्ना नाचने गाने, तेरी शादी में हम तो आए पन्ना नाचने गाने। बन्ना तेरी अखियाँ सुर में दानी, बन्ना तेरी अखियाँ सुर में दानी, बन्ना तेरा सेहरा ओ बन्ना तेरा सेहरा लाख कारे, बन्ना तेरी अखियाँ। बारात के विवाह स्थल पहुंचने के बाद युवराज का भव्य स्वागत किया जाता है और वरमाला एवं पाणी ग्रहण की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। फूलों का हार पहनाया, दूल्हा दुल्हन ने हार पहनाया, ओ दूल्हा दुल्हन ने, दूल्हा दुल्हन ने, दूल्हा दुल्हन ने, ओ दूल्हा दुल्हन ने, दूल्हा दुल्हन ने, दूल्हा दुल्हन ने, दूल्हा दुल्हन ने, और फूलों का हार पहनाया। विवाह उपरांत अनेक राज्यों से राजा आकर भेंट करते हैं और उपहार आदि देते हैं। इन उपहारों के बाद युवराज धर्मनाथ जी का राज तिलक एवं राज्याभिषेक किया जाता है और उन्हें रत्नपुरी नरेश का पद प्रदान किया जाता है। कई वर्षों तक राजपाट भोगते हुए महाराज धर्मनाथ जी के हृदय में एक दिन वैराग्य उमड़ आता है और इस वैराग्य की सराहना करने स्वर्ग से लौकांतिक देव आते हैं। लौकांतिक देवों के वचन सुनने के बाद राजा धर्मनाथ जी का निश्चय दृढ़ हो जाता है और वे जैनश्री दीक्षा लेने का संकल्प कर लेते हैं। तब देवताओं और मनुष्यों में उनकी पालकी उठाने की बहस छिड़ जाती है और फिर उसका समाधान निकाला जाता है। समाधान निकलने के बाद महाराज धर्मनाथ दीक्षा हेतु पालकी में बैठकर वन गमन कर जाते हैं। वन गमन के दृश्यों के पश्चात अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करने वाले दानवीर भक्तगण पूज्य आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर अपना भाग्य जागृत करते हैं। ये वो पल है जो इन भक्तों के हृदय पटल पर सदा अविस्मरणीय रहेंगे। गुरु पाद प्रक्षालन के बाद एक बच्ची ने शानदार भक्ति के साथ गुरु वंदना प्रस्तुत की। मंगलकारी गुरु वंदना, मंगलकारी गुरु वंदना। इस प्रस्तुति के बाद मुनिश्री प्रणव सागर जी महाराज ने सभी को उपदेश दिया। अहो भाग्य जो पूज्य गणाचार्य जी के चरण यहाँ पर पड़े, सब उन्हीं का वैभव है, उन्हीं के आशीष से है जो हम सब यहाँ दिख रहे हैं आज। मुनिश्री के प्रवचन के बाद विभिन्न क्षेत्रों से पधारे गुरु भक्तों ने मंच पर आकर श्रीफल भेंट कर आचार्य श्री का कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के बाद नवनिर्मित प्रतिमाओं पर दीक्षा संस्कार प्रदान किए।
सायकाल मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज के सानिध्य में नवनिर्मित गुरु मंदिर में समाधि सम्राट गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई। दर्शकों, आपको बता दें कि जालना ही वो पुण्य भूमि है जहां समाधि सम्राट गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी, अपने अंतिम क्षणों को जिया था और अपने इस नश्वर देह को त्यागा था। जालना नगरी में पहले भी कई संत महात्माओं ने जन्म लिया है, लेकिन आज इस नगरी में समाधि सम्राट गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की समाधि स्थली बनने का गौरव भी प्राप्त कर लिया है। इसलिए गुरु भक्तों ने यहाँ समाधि सम्राट गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का मंदिर बनाया है और उनकी पावन प्रतिमा विराजमान की है। यह प्रतिमा उनकी महानता को दर्शाएगी। गुरु जी प्रतिमा स्थापित करने के बाद अवसर आया आरती का, जिसमें सभी भक्तों ने अद्भुत भक्ति करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। आरती के बाद महिला मंडल द्वारा एक शानदार भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध गायक रूपेश जैन ने अपनी सुरीली आवाज में कई प्रसिद्ध भजन प्रस्तुत किए और यह शाम जालना के लिए यादगार बना दी। गति से किसने लगाया पार है, नमोकार है, नमोकार है। 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है, जिस पर हित का जन शासन का आधार है। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, हाय अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। ओ बीत राग मूर्ति हो मल्ले रात नाथ, कचने क्षेत्रामध्ये पार्श्वनाथ, दर्शन घेता विघ्न और दर्शन घेता विघ्न हो दूर होतात, दर्शन घेता विघ्न। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई यह विशेष प्रस्तुति। कल हम फिर हाजिर होंगे अगली कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे ज्ञान कल्याणक के दृश्य। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।